हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट में बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के बारे में। दोस्तों, इसमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं। 2012 से लेके जून 2019 तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं। इसमें से ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद में दोस्तों हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से किस तरह से आज तक क्वेश्चन आए, ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकें। ये देखिए दोस्तों, ये सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है। यानी कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कौन से देश में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अभी देखिए दोस्तों, दिसंबर 2014 में क्वेश्चन आया था 38, किस देश से कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम को पहचानिए। यानी कि CO2 उत्सर्जन जो करते हैं देश, उनका सही क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा कौन करता है, फिर कौन करता है, फिर कौन करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि चीन, यूएसए, भारत और रूस। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले चीन को रखा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए। यहाँ पे यूएसए इन्होंने 1 नंबर पे रखा था और यहाँ पे यूएसए इन्होंने 2 नंबर पे रखा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 2 नंबर पे क्यों आया और ऊपर 1 नंबर पे क्यों आया है। तो इस वीडियो का पूरा देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। और उसके बाद में दोस्तों ये देखते हैं कि जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था, कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है। यानी कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होते उसमें भारत का योगदान कितना है, वो हमें बताना था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6% इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों, ये 2015 की बात कर रहे हैं, तो अब की बार जो एग्ज़ाम आएगा उसमें हो सकता है 2018 की बात करें, क्योंकि जो 2019 की जो रिपोर्ट है वो अभी नहीं आई है, वो करीब नवंबर के अंदर आने वाली है। तो वो पूछेंगे तो 2018 या 17 का पूछ सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे इसमें से कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए, ये सन 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। इन्होंने इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन और वृक्ष व्याप्ति के माध्यम से वर्ष 2030 तक किस सीमा तक अतिरिक्त कार्बन सिंक सर्जित करने का प्रस्ताव है। दोस्तों, आप यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कार्बन सिंक की बात की है, तो आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, ये दिसंबर 2018 के अंदर आया था, हाउ मच कार्बन इज बीइंग एडिड टू एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के द्वारा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर ऐड की जाती है, वो इन्होंने पूछा हुआ है। तो इन्होंने दिया है दोस्तों 6 से 9 बिलियन टन्स। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होती क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो किस तरह से होता है और किन किन देशों में होता है और कितना होता है। दोस्तों, अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं, वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे इंग्लिश में भी ऐसे ही कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों CO2। जैसे ऊपर देख सकते हैं ये यहाँ पे, ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसे हम ना ही तो हम देख सकते और ना ही हम उसे सूंघ सकते, जो पृथ्वी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये दोस्तों 0.03% से 0.04% तक पाई जाती है।
और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, ये रासायनिक सूत्र की बात दी हुई है दोस्तों, तो आप यहाँ से पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है दोस्तों। और एक और चीज़ दोस्तों, ये जो CO2 है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हम आगे की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल और केवल CO2 के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों, जो CO2 है वो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश में भी हमने दिया हुआ है। जैसे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे वनों की कटाई, कृषि के लिए भूमि की जो सफाई करते हैं वहाँ से भी CO2 का उत्सर्जन होता है। मिट्टी का शरण यानी कि मिट्टी का जो कटाव किया जाता है उससे भी CO2 का उत्सर्जन होता है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो CO2 उत्सर्जन है, एमिशन है, वो भारत के अंदर उसकी ग्रोथ क्या है। देखिए, अध्ययन के मुताबिक 2018 में भारत की 6.3 ग्रोथ रही। अब देखिए, पीछे हमने पढ़ा ना कि भारत के अंदर CO2 उत्सर्जन कितने प्रतिशत है, तो वहाँ पे कितना था, 6% दिया हुआ था, और इतना ही यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, जो CO2 उत्सर्जन है वो 6% जो आ रहा है वो कितने हिस्सों से आ रहा है वो हम देखते हैं। कोयले से इसका कितना है दोस्तों, 7.1% है, तेल से 2.9 है, और गैस से 6.0% इसका हिस्सा है। 2017 में भारत में उत्सर्जन में 2% की वृद्धि दिखी थी, यानी कि पहले से कितना हुआ था दोस्तों, 2% इसमें वृद्धि दिखी थी। और अब क्या है दोस्तों, भारत सरकार ने इसमें सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। और अब हम इसमें देखते हैं दोस्तों, भारत में पिछले दशक में उत्सर्जन की औसत दर 6% रही थी। आर्थिक सुधारों को देखते हुए माना जा रहा है कि अगले साल भारत की विकास दर 8% तक का आंकड़ा छू सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे, ये पॉइंट। और आगे देखते हैं दोस्तों कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन में अभी भी कोयला ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा बना हुआ है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हम प्राप्त करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं दोस्तों, कोयला से हम प्राप्त कर रहे हैं। कोयले की जगह सोलर विंड एनर्जी पर निर्भरता लाना यह है चुनौतीपूर्ण होगा। अब देखिए, कोयला जो हम जलाते हैं उससे बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होता है। अब कोयले को रिप्लेस किससे करने की योजना बनाई जा रही है, सोलर और विंड एनर्जी से रिप्लेस करने की योजना बनाई जा रही है। और अब जो आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं दोस्तों, 3 देश कर रहे हैं 40% उत्सर्जन, यानी कि पूरी दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जो कुल मिला के पूरी दुनिया का 40% CO2 उत्सर्जन करते हैं। देखिए, इसके अंदर चीन, भारत, यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया का 40% से अधिक ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। भारत चीन जहां कोयले का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने कोयले की खपत में कमी की है। अब देखिए, ये चीज़ आ सकती है दोस्तों, कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग किन किन देशों में किया जाता है, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और अभी जैसे हमने बात की थी कि कोयले को रिप्लेस किससे किया जा रहा है, सोलर और विंड एनर्जी से किया जा रहा है। अध्ययन में कहा गया कि कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि कोयले की निर्भरता कम करने के लिए किस अलायंस का गठन किया गया है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया है। भारत भी सोलर फार्मों की तरफ बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत 2020 तक कोयला मुक्त ऊर्जा की रणनीति का ऐलान कर सकता है। और उसके बाद में दोस्तों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सामने वो भी हम देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। अब वही बात आती है दोस्तों, जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखी थी, 2 क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए दोस्तों, यूरोपीय आयोग और नीदरलैंड पर्यावरण आंकलन एजेंसी द्वारा जारी किए गए एडगर डेटाबेस के अनुसार, अब कौन सा डेटाबेस था दोस्तों, एडगर डेटाबेस, और किसके द्वारा ये जारी किया गया था, यूरोपियन आयोग और नीदरलैंड पर्यावरण आयोग के द्वारा ये जारी किया गया था। इसके अनुसार क्या है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश
चीन है। ये देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन करता है? चीन देश करता है। जबकि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? अमेरिका है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वहाँ पे टोटल में पूछा जाए तो वो चीन उत्सर्जन करता है सबसे ज़्यादा, और प्रति व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो अमेरिका सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है। यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादक देशों का कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन में 67% का योगदान है। अब देखिए, जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत से देश हैं हमारे, उनमें से 10 देश ऐसे हैं जो पूरी दुनिया का 67% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, और इसमें से लगभग 30% योगदान अकेले चीन का है। अब ये देखिए दोस्तों, कितनी हैरानी वाली बात है यहाँ पे कि 10 देश मिलके 67% करते हैं, और उस 67 में से 30% जो है दोस्तों वो केवल और केवल चीन का उत्सर्जन है। तो कितनी हैरानी वाली बात है, और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना बन रही है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। चीन प्रति व्यक्ति लगभग 10,641 मिलियन मीट्रिक टन का उत्सर्जन करता है, जो कि दुनिया के कुल प्रदूषण का 30% है। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति वर्ष 5,414 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, जो कि दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है दोस्तों, यह दुनिया के कुल कार्बन उत्पादन का 15% उत्सर्जन करता है। और उसके बावजूद दोस्तों इस देश ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, पेरिस समझौते पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब भारत की बात करें तो दोस्तों, भारत प्रति वर्ष 2,274 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। भारत दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का केवल 7% कार्बन उत्सर्जित करता है। ये करंट की बात चल रही है दोस्तों। और जो भारत है वो कितने नंबर पे आता है? हमारा 4थे नंबर पर आता है। ये देखिए दोस्तों, 4th नंबर पे आता है। अब दोस्तों दुनिया के टॉप 10 देशों की बात करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले चीन है, फिर अमेरिका है, फिर यूरोपियन यूनियन है, फिर है भारत, फिर रूस, जापान, जर्मनी, ईरान, सऊदी अरब। यहाँ पे आपको दोस्तों टॉप 5 है वो ही याद करने की ज़रूरत है। और उसके बाद में जैसे एक चीज़ हो रहा है दोस्तों, अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के हिसाब से हम देखें तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आता है अमेरिका, फिर आता है कनाडा, फिर आता है रूस, फिर आता है जापान, फिर आता है जर्मनी, फिर आता है चीन। अब देखिए चीन कितने नंबर पे है यहाँ पे प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में? चीन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ठे नंबर पे चीन आता है। और अगर भारत की बात करें तो दोस्तों भारत सबसे लास्ट में आता है, ये हम देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर पे भारत का स्थान आता है प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में। आपको ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पूछा जाए तो अलग होगा, और कम्बिनेशन से पूछा जाए तो वो अलग होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।